हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का फिर से एक बार ए प्लस क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी किसके ऊपर, याद ही नहीं है। चैप्टर 3 पे ऊपर पढ़ी थी हमने, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आज हम नई वीडियो में चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन के बारे में जो हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3-4 में पढ़ा था, उसी से थोड़ा अपग्रेडेशन होके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल टर्म्स होंगे यहाँ पे, कोई ना कोई शेप बनेगी, लाइन बनेगी, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट माने हम इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर सोल्व कर रहे होंगे, जो कि हम एक्स वाई प्लेन ऐसे बनाते थे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है हमारी किताब में दे रखा है, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा है। लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये मेन है इसमें। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन जो हम पढ़ेंगे एक्स वाई एक्सिस में। वी रिक्वायर्ड अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमने वहाँ पे 2 पढ़े थे, एक पेपर में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कोई किसी पॉइंट को हम पी से लिखते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई करके हम लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए किसको दिखाता है? एब्सिसा को दिखाता है, और वाई कोऑर्डिनेट किसको दिखाता है? ऑर्डिनेट को दिखाता है। ठीक है, ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं। अब उसने एक लाइन और जोड़ दिया कि वाई एक्सिस, पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स एक्सिस से द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के ऊपर अब कोई भी पॉइंट, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस के, मैं मानता हूँ कोई पॉइंट पी है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसमें एक्स का वैल्यू तो आएगा ही आएगा, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और अगर कोई पॉइंट बी है मेरे पास और वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर वाई का वैल्यू तो आएगा उसमें, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये बात वो क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा फॉर्म होगा? x0, और वाई एक्सिस पे कौन सा होगा? 0, y। ठीक है, इस लाइन से पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज की वीडियो में भी है वो क्वेश्चन, हम करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है हमारी किताब में, तो इसके ऊपर ABCD लिखा और उसने पॉइंट भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको जानना है कैसे। जैसे उसने A वर्टेक्स लिख रखा है, उसका कोटिज लिख रखा है 4,0, तो इससे क्या पता चल रहा है कि द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अभी जाना था कि एक्स एक्सिस के ऊपर x तो होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये हमने जाना। देखो दूसरा पॉइंट B भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी x,0 टाइप का फॉर्म है। पॉइंट नंबर D y एक्सिस पे है, जो कि 0, y से रिलेट कर रहा है। C भी y एक्सिस पे है, तो 0, y से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जाना कि x और y एक्सिस के ऊपर कैसे बनेगा। अब अगर मैं A को C से कनेक्ट कर देता हूँ, B को D से कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे कोई पॉइंट A है मेरे पास ये, ठीक है, A को C से कनेक्ट कर रखा है उसने, और यहाँ पे B को D से कनेक्ट कर रखा है। अब इस हम 10th क्लास में क्या जानेंगे कि ये A और C और B और D के बीच में दूरी कितनी है, कितनी दूर पर सिचुएटेड है कि यहाँ से यहाँ तक। हम देखो यहाँ से यहाँ तक तो हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 यूनिट दूर है। किस पॉइंट से? O पॉइंट से। C पॉइंट 1, 2, 3 यूनिट दूर है ओरिजिन से। लेकिन अब मैं ये थोड़ी काउंट कर सकता हूँ कि A से लेकर C तक कितना यूनिट है, पता ही नहीं कर सकता। 1 कितना हो रहा है, 2 कितना हो रहा है, 3 कितना हो रहा है, 4 कितना हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला जानना होगा। इस फार्मूला को हम डिस्टेंस फार्मूला से जानते हैं। इसके पीछे ये आया कैसे है वो जानेंगे हम सबसे पहले, जो कि स्कूलों में नहीं बताया जाता है। इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हो तो हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो 2 पॉइंट है कोई भी हमारे ऊपर, P x1 y1 x2 y2 कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ठीक है, सीधा हो गया ना? ठीक है,
तो ये हमारे पास x एक्सिस होती है और ये हमारे पास y एक्सिस, पॉजिटिव है दोनों। यहाँ पे -y होता है और ये -x एक्सिस होता है। x डैश भी हम इसको लिख सकते हैं और इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जो कि 0 0 उसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं 2 पॉइंट मानूँ, ये 2 पॉइंट इस चारों को मतलब क्वाड्रेंट में कहीं पे भी आ सकते हैं। इनको हम क्वाड्रेंट जाना था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक बार रिकैप करते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला x क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है और y भी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो वैसे तो ये काम के नहीं है, ठीक है, इस साल नहीं पूछेगा क्वेश्चन। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ तक पिछले साल क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अब मानता हूँ कि इसमें वो कहीं पे भी 2 पॉइंट है। लेट अस सपोज कि मैं उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेता हूँ, कहीं पे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट मेरे पास ये है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। एक और मान लो कहीं पे, बताओ कहाँ माने, यहाँ मान लें, ये लाइन में आ जाए थोड़ा सा, इधर मान लेते हैं x2, y2। इसका नाम हमने p रख दिया, क्वेश्चन में p लिखा हुआ था, इसका नाम हमने q रख दिया। तो इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो कनेक्ट हो रहा है तो ये येलो लाइन है। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमको। तो ये कैसे निकालें, तो हमको तो डायरेक्ट फार्मूला पता चल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि इस लाइन का x एक्सिस से कितनी दूर है ये। तो यहाँ से मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। तो x एक्सिस को ये x पॉइंट पे मीट कर रही होगी, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, x1, 0। ये हमने जाना है आज, और कुछ नहीं जाना नया। फिर दोबारा से Q पॉइंट जब x एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो वो किस पॉइंट पे मीट होगा, तो किस पॉइंट पे मीट होगा, इसमें x2 है, x2, 0 है। अगर मैं इनका y एक्सिस से देखूं कि y एक्सिस पे ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, तो y पे तो y1 है इसके पास पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, y1, 0, y1, 0, y1। और पॉइंट जो Q है वो कैसे करेगा, स्ट्रेट लाइन, तो उसका y, तो इसका नाम क्या होगा, 0, y2। ठीक है, अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं बाई चांस यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। अगर मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये PQ है, ये क्या है, हाइपो है, हाइपोटेन्यूज है ना, लॉन्गेस्ट साइड है। और हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मेरे को एक तो ये वाली साइड की डिमांड है और एक नीचे वाले साइड की डिमांड है, इन दोनों की डिमांड है। ये क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये क्या है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हमसे। तो बेस और परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ये वैल्यू किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है। अगर मेरे को ये लेंथ पता चल जाए, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, 0 है। ठीक है, एक पॉइंट कुछ आया यहाँ पे x1, 0, मान लेता हूँ ये 3, 0 है। दूसरा जो पॉइंट आया वो है 7, 0, 7, 0 है। ठीक है, क्या हंस क्यों रहा है ना, कुछ गलत बोल रहा हूँ, फिर हंस क्यों रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7। तो ये बचा कितना, 7 - 3, 4 यूनिट तो बचा। 3 में अगर 4 और जोड़ दूंगा तो 7 को मिल जाएगा। तो ये 7 यूनिट। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2। तो ये कितना बचा, x2 - x1। तो ये कितना आ गया, x2 - x1। ठीक है, कोई ना बोल ले। ऐसे ही अगर मैं इस साइड काउंट करूं, ठीक है,
तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है y2 और ये वाला डिस्टेंस कितना है y1। तो जो ये वाला हिस्सा बचा ये कितना है y2 माइनस y1। तो ये y2 माइनस y1, इसके सामने वाला भी p भी कितना हो गया y2 माइनस y1। b का वैल्यू पता चल गया, p का वैल्यू पता चल गया, तो दोनों को मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो h तो निकलेगा ना, h क्या माना है मैंने pq, तो pq का स्क्वायर b बेस कितना है मेरे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, p कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो उस साइड क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं p से लेके q तक की दूरी, डिस्टेंस। तो ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि हम x2 माइनस x1 ही करें, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है। क्योंकि अगर जल्दी में 1 नंबर का क्वेश्चन है तो दोनों x देखा, दोनों x में से किसी एक x को माइनस कर दो, दोनों y में से दोनों y को माइनस कर दो। ध्यान रखिए, अगर पहले x1 में से, तो अगर यहाँ पे मैं x1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को y1 लेना पड़ेगा माइनस करते वक्त। यहाँ पे अगर मैं x2 ले रहा हूँ तो पहले y2 लिखना पड़ेगा। x2 है तो यहाँ पे क्या है y2 है। अगर बाई चांस यहाँ पे x1 होता तो यहाँ पे भी y1 होता। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो एक बारी। ये रहा, ठीक है, 2 पॉइंट है ऐसे, सिर्फ ये लिखना है, ये लाइन और ये, ताकि याद हो जाए। ठीक है, जल्दी से लिखो। पेपर में नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है, ना ये ग्राफ पूछेगा ना ये प्रूफ पूछेगा, हमको सिर्फ ये पता है x2 माइनस x1, ये याद रखना है। अरे क्या हो रहा है, ये मैंने समझाया है कि आया कहाँ से है, कहाँ से ये टपक गया एकदम से। स्कूल में मैम नहीं पढ़ाती। ये बात नहीं बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो बात ये याद रखनी है बस, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आता है। इतना तमीज़ से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तुम भी ऐसे ही पढ़ लो तमीज़ से, तो काम ना चल जाए। ऐसे ही पढ़ा गई। पढ़ लिया तू तो। लिख लिख लिख, जल्दी लिख। ये लाइन लिखनी है बस, x2 माइनस x1 स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज x2 माइनस x1। चलो आगे चलते हैं, हैं? चलो, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल यही क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट पी एक्स कोमा वाई दे रखा है, समझ लो अभी इधर एक बारी। एक पॉइंट पी है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे पी पॉइंट बना लिया मैंने। फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन माने पॉइंट नंबर ओ है, ओ को यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट पता है मुझको, 0,0 होते हैं। तो वो इन दोनों को अगर कनेक्ट करवा दे तो पूछ रहे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो ये x, y है, तो इसका वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, देखो x1 y1 x2 y2। मैंने कहा था x1 y1 x2 y2 दोनों सेम मान सकते हो, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, o को यहाँ पे और p को वहाँ पे लेने से भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं उसमें पुट कर दूँ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था मेरा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। इसमें वैल्यू देख देख के पुट करनी है बस, ठीक है। और इस माइनस साइन का ध्यान रखना है, ये माइनस साइन गड़बड़ करा देता है। अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस x1 का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू y होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई इज माइनस वाई, माइनस को स्क्वायर क्या कर देगा प्लस, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट हमको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, लिखो इसे एक लाइन को,
ये नोट है इसका डिस्टेंस फार्मूले का नोट है जैसे कि, ठीक है। बता मैंने दिया कैसे आया, ठीक है। निकालने को नहीं कहेगा वो। भूल भी जाएंगे तो भी हम इस मेथड से लगाएंगे। दो तीन क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। पेपर में सीधा ही लगा। हाँ, सीधा x² + y²। ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में आया था आपकी बारी, ठीक है। लिखो, इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं साथ साथ। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A 3,5 फ्रॉम ओरिजिन। एक बार लगाओ जल्दी से, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस। कर दिया? कर। देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें अगर मेरे को x और y पता चल जाए तो पुट कर देंगे। तो ये पहला x होता है तो दूसरा y होता है, ठीक है। तो √, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, तो 3 का रूट क्या होता है 9, 5 का है 45। मेरा भी गलत करवाएगा। 45, 25 और 9 कितना हो गया 34। 34 के कोई फैक्टर नहीं हो सकते। 2 × 17 है ना, एलसीएम लेके देखें अगर मैं इसका, तो 2 × 17, तो ना 2 बाहर निकलेगा ना 17, तो इतना यूनिट्स आंसर आ गया। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर जैसे लिखते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यूनिट्स, अपने हिसाब से जो है वो लगा लो, ठीक है। समझ आ गया? लिख ले। हो गया, चलो आगे। तो आने दे साथ साथ। देखो अभी क्वेश्चन 1 है एनसीईआरटी का, ठीक है। तीनों करते हैं बाय बाय। देखो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये पॉइंट ए मान लो और इसको क्या मान लो बी मान लो। पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। बी तक जा रहा है कहीं तक, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,1। डायग्राम जरूर बनाना है, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। बच्चे डायग्राम नहीं बनाते तो गलती होती है, ठीक है। ए और बी के निकालना। तो डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला आता है ना हमको लिखना, क्या होगा ठीक है। यहाँ पे पहचान लो x1 y1 x2 y2, पहचान लिया। बस देख देख के वैल्यू पुट करनी है। √, ब्रैकेट, माइनस, स्क्वायर और वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है 4 और 2, 1 और 3। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। कुछ बच्चे करेंगे 2 - 2 0 हो गया, लेकिन उससे पहले स्क्वायर सोल्व करना है, उनका स्क्वायर लगा हुआ है। तो √, 2 का स्क्वायर 4, माइनस को क्या कर देगा स्क्वायर प्लस बना देगा, और 2 का 4, 4 और 4 कितना होता है 2 × 4 हो गया, ठीक है। 8 भी लिख सकते हो, उससे भी करा देता हूँ अगर यहाँ पे कोई बच्चा 8 लिखता है, ठीक है। ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो ध्यान रखना है, रूट के अंदर अगर कोई चीज़ रिपीटेशन में से आ रही है 2 बारी आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है, तो उसको 2 × 4 लिखो, ताकि जो ये नंबर है ये बाहर निकल जाए। 4 का रूट क्या होता है 2 है ना, 4 का रूट 2 होता है, और 2 अंदर बच गया, सो 2√2 यूनिट्स। इसके आगे हम सोल्व नहीं कर सकते। अगर तुम 8 लिख देते हो, ठीक है, लिखते हैं हम, तो इस 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा फिर।
तो रूट से 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 2 बार तो बाहर निकल गया, 2 बार का पेयर यानी कि 1 बार तो बाहर निकल गया और 1 बार अंदर बच गया, तो इतना यूनिट्स। ठीक है, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जल्द से उतारो और ये सोल्व करो। ठीक है, पानी पिएगा, खांसी आ रही है तो कर ले खांसी, तेरी आवाज़ थोड़ी आएगी माइक में, आ जाएगी तो याद रहेगा तो हमको, जब भी वीडियो देखें कौन कौन हंस रहा है। हो गया, अगला करो ना, सेकंड वाला, ये वाला सोल्व करो, ऐसे ही बना के डायग्राम जल्दी से। देखो आज तो हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, कल से थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, फिर आज पहली क्लास है ना, इसीलिए लिख के सोल्व करना पड़ेगा ना, औकात तो तेरे को पता ही है तेरी, है ना। देखो जब हम ये स्टेप से ये वाला स्टेप उतारते हैं ना, तो आधी क्लास का गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सोच समझ, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं आया था ना, तो सिंपल था, अब इसमें आएगा प्लस माइनस, साइन में रखा है, तो ध्यान से लिखना है। करो, कल एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, लिख ले ऐसा ही। हाँ, इसकी पर्चे बनाइए तो नालायक, ना मन नहीं है, बनाएगा पर्ची। चलो हाँ तो कर ले भाई, तेरे की मैंने हाथ पकड़े हैं ना, मैं तो कराऊंगा, मेरा तो काम है। कहाँ गया? या पानी। हाँ पानी, पानी अपने घर पियो, यहाँ पानी पिलाने बैठा हूँ मैं। डायग्राम तो बनाओ ये जल्दी से। बना लिया। x1 y1 x2 y2 लोकेट करो। ठीक है, लिखा है यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर ए, कुछ भी मान सकते हैं, इनका जरूर नहीं कि ए भी मानना है, तुम्हारी मर्जी है। और ये पॉइंट नंबर बी मान लिया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है -5,7, इसके कोऑर्डिनेट है -1,3। तो इसको x पहले मानेंगे x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला जरूर लिखना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देख देख के वैल्यूज पुट करनी है बस इसमें। ठीक है, 2 ब्रैकेट बनानी है, स्क्वायर बनाना है, बीच में माइनस बनाना है दोनों के। x2 कितना है -1, x1 कितना है माइनस, देखो माइनस एक और आती है ब्रैकेट बनानी है, माइनस आती है ब्रैकेट बनानी है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। y2 3, y1 7। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व होगी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे सोल्व हो सकता है, 3 में से 4 गया, 3 में से 7 गया, -4 स्क्वायर। अब वो कितना हो गया, 5 में से -1 जा रहा है, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4 ना, तो 4 का स्क्वायर, और ये माइनस को भी प्लस कर देगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। देखो फिर से रिपीटेशन आ गया इसमें, तो आसान मेथड क्या होता है कि इसको 2 टाइम्स लिख लो, और 16 बाहर निकल जाएगा, किसमें 4 का होता है, और अंडर रूट में क्या बच गया 2 यूनिट्स। पेपर में ये आया था इस बार। ठीक है, जल्दी से करो फटाफट।
1 ही मिनट है। ये करना है आप। बस कुछ नहीं है, जहाँ मतलब वैल्यू देख देख के लिखते चले जाओ, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। तो ए और बी है ना बेटा, ए और बी लिखते चले जाओ, मेथड को लगाते चले जाओ, बस जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। अगला करो ना, थर्ड पार्ट कर लिया, कल तीसरा हो सकता है कि पेपर में आ जाए। अरे इसी जैसा क्वेश्चन आएगा, दूसरा तीसरा रट्टा थोड़ी मारना है, इन तीनों में से एक भी रकम नहीं आएगी, रकम बदल जाएगी, ये ध्यान रखना। ये फार्मूला सेम रहेगा, ऐसे वैल्यू रखेंगे, ऐसे सोल्व कर लेंगे, कभी भी सेम नहीं आता पेपर। तो चलो तो ये पॉइंट मैंने ए मान लिया है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा बी, बी तक जा रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -a कोमा -b है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक की दूरी मैं निकाल रहा हूँ। फार्मूला लिखा मैंने, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, अंडर रूट बनाया, दोनों ब्रैकेट बनाए, स्क्वायर बनाया, प्लस बनाया और यहाँ पे माइनस। अब वैल्यू भरनी है बस देख देख के। x2 का वैल्यू कितना है, -a, x1 कितना है, a, y2 कितना है, -b, y1 का वैल्यू b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a और a -2a उसका स्क्वायर प्लस -2 भी यहाँ भी उसका स्क्वायर और रूट, माइनस को प्लस कर देगा, 2 2 ज़ा 4, a का स्क्वायर प्लस माइनस को प्लस कर देगा, 2 2 ज़ा 4, b का स्क्वायर, दोनों से 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में 4 बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई में आ चुका है क्योंकि वो उसके साथ, तो 4 बाहर निकल गया, किस में बदल गया, 2 में, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, करो। हो गया, करें आगे। चलो अब ये डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्कस इन सेक्शन 7.2। वही है जो मैंने नोट लिखवाया था, उससे कैसे निकालेंगे, ठीक है, और सिंपल मेथड से कैसे निकालेंगे। पेपर में ये नहीं आएगा, ठीक है, इतना लिखा नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि हमारा मेथड है, कोई सही मेथड लगाए हम। तो ओरिजिन का जिक्र कर रहा है ना, ये 0,0 हमको पहचानना है कि ओरिजिन है, तो ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, कहाँ तक जा रहा है, B तक, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 36,15, ठीक है। तो डिस्टेंस A भी कैसे निकलेगा, एकदम से मैंने इसको जान लिया क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कहलाता है। तो 0 0 होता है, तो इसको तो कोई नाम ही नहीं देते हम यहाँ पे, और इसको बोलते हैं x और y। तो ये कितना दे रखा है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जल्दी से निकालो। 225 15 का होता है। हाँ, तो उसका भी निकालो, दोनों का निकालो। One two nine six 1296 में 15 का स्क्वायर ऐड करो और फिर रूट निकालो।
1521 1521 किसका होता है? 1296 15 का 225 ऐड करा तो क्या आया था? 1521 यस पक्का? तो इसके पीछे 1 है ना? तो देखो 30 का क्या होता है? 30 का 900 होता है। 40 का कितना होता है? 1600 होता है। 40 से छोटा लिखा हुआ है, 39 ठीक है। सो 9 जब 81 यूनिट डिजिट मैच करेगी तो 39 को करते हैं। 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32 33 34 35, 9 3 जा 27, 7 5 12 मिल जाएगा, है ना? तो एक इसका लिखा हुआ है 39, तो 39 यूनिट्स इसका आंसर है। इकतीस मिनट हो गए, 1-2 क्वेश्चन हो रहा है बस। लिख लिया? नहीं तो लिख ले, इसमें क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का सबसे फेमस सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 7 है ये एक्सरसाइज में, ठीक है। एक बार बुक निकाल लो, इंपॉर्टेंट लिख लो उसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इस एक्सरसाइज में कुछ आएगा तो ये तो आएगा ही आएगा, और कुछ आए या ना आए सेम। अरे यहाँ पे ये रकम बदल देगा, सेम तो क्या ही है, तरीका सेम है सारा। 2 की जगह 4 कर देगा। देखो कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना है पहले तो इसको। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 हो जाएगा, ये जाना था हमने। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट में कुछ एक्स मान लेता हूँ, तो इसके ऊपर एक्स तो आएगा लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है इन 2 पॉइंटों से, यानी कि कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे इसकी बराबर दूरी है, ठीक है। एक पॉइंट में मान लेता हूँ यहाँ पे, और एक पॉइंट में मान लेता हूँ यहाँ पे है बी पॉइंट। तो क्या कह रहा है, इसकी बराबर दूरी है यहाँ से और यहाँ से, और ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -5, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -9। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है? बराबर है, यानी कि A से लेके x तक की दूरी किसके बराबर है? B से लेके x तक की दूरी के। डिस्टेंस है तो कैसे लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा डिस्टेंस फार्मूला। क्या आएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इधर भी लिखूँगा तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी x1 और x2 पहचानना है, ध्यान रखना है, ये लिखते वक्त x1 y1 अलग है, x2 y2 अलग है। ये लिखते टाइम x1 x2 y1 y2 अलग है, ठीक है, वो अलग दूरी निकलेगी अलग साइड से। तो जब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो इसको क्या मानूँ? x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2, तो वैल्यू पुट करो। x2 कितना है? x1 कितना है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0, y1 कितना है? माइनस आते ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर। अब इधर लगाऊंगा तो इधर x1 y1 ये हो जाएगा, इसको भूल जाऊंगा, x1 y1 और ये x2 y2 तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो -2, माइनस का साइन आया, x1 कितना है? x प्लस y2 0, x2 ये था ना, x2 कितना है मेरे पास? x माइनस x1 कितना है? माइनस आते ही ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर। y2 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 9, इसका स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो रूट किससे हटेगा? स्क्वायर से हटेगा, तो क्या कर दूंगा मैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद लिखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, और मैंने इसको क्या कर दिया है? स्क्वेयर कर दिया है दोनों साइड, ठीक है। तो स्क्वेयर रूट आपस में कट हो जाएगा, स्क्वेयर रूट यहाँ पे भी कट हो गया। बचा हुआ नंबर लिखते हैं x - 2, और यहाँ पे माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर रह जाएगा बस, 25, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, x + 2
2 का स्क्वायर और यहाँ पे -9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी अब, a माइनस बी के स्क्वायर की, तो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a प्लस बी के स्क्वायर की लगेगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओ, तो x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x 9 9 ज़ा 81, माइनस को प्लस कर देगा स्क्वायर। इधर भी x स्क्वायर लिखा है, इधर भी x स्क्वायर लिखा है, कट गया। इधर भी +4 लिखा है, इधर भी +4 लिखा है, कट गया। यहाँ पे जो बच गया वो लिखा -4x प्लस 25, इधर जो लिखा है +4x प्लस, ऐसे मत कर देना, या -4x यहाँ +4x कट गया। अपोजिट साइड सेम होने चाहिए नंबर, तो ये +4 को उधर ले जाओ तो -4x हो जाएगा ये इधर जाके, और ये +25 उधर जाके -25 हो जाएगा। 81 में से 25 गया तो कितना बच जाएगा 56 बच जाएगा, और माइनस माइनस -8x हो जाएगा। -8 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई में ना, क्योंकि इसके साथ -8 7 जा 56 को क्या आंसर आ गया -x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू निकालना था, पॉइंट निकालना था, तो वो पॉइंट क्या है मेरे पास, पॉइंट x माना था ना मैंने, x, 0, तो x पॉइंट क्या निकल गया -7, 0। करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तीनों सेट में था आपकी बार ये। हाँ सेम ही होते हैं, नंबरिंग चेंज होती है, थोड़ा बहुत फिगर भी बदल देते हैं कई बार, चीटिंग नहीं होती। हाँ तो उस सर, फिर तो वो सर ही नहीं है जो चीटिंग होने देता है। पानी अभी पिलाता हूँ, थोड़े 5 मिनट और रुक जाए, एक क्वेश्चन हो रहा है बस, इसके बाद फिर पानी पियो। तो घर से क्या खा पी के आया था, चल पढ़ते हैं ऐसे ही भूखे पेट, चलो ट्यूशन, फिर क्या खा के आया है, सुबह से थोड़ी चल रहा है ट्यूशन के लिए, ट्यूशन के लिए तो अभी चला होगा 6 बजे 5:30 बजे, फिर क्यों प्यास लग रही है ना, अपना घर जाके पियो अब तो। तेरे को ठंड लग रही है तो एसी बंद कर दे, अपने घर रहा करो भाई, तबीयत खराब है तो। कान में दर्द है तो तबीयत खराब कैसे होगी, मारा हुआ किसी ने कान पे, और क्या ले कान पे धड़ाम, ये ड्रम मिल गया, चाबी से साफ कर रहा था कान। बता भी क्यों रहा है ऐसी ऐसी बातें, एक लगते ही वो गोली बाहर आएगी। बिना डॉक्टर के पास जाए देख ले, वो बंद है, पक्का चलो लिख लिया, लिख ले यार जल्दी से। वो करता है कॉपी, और वो समझता है, फिर देखता है, फिर उतारता है, इतने हम चले जाते हैं, फिर कहते हैं हो मैंने तो उतारा ही नहीं। हो गया। चलो नेक्स्ट, कोई ना, अपने घर करो नेक्स्ट, घर पे वीडियो आ जाएगी, वहाँ देख के कर लियो दोबारा, यही फीलिंग आ जाएगी दोबारा। हाँ ना, नाम नहीं बताते ऐसे। देखो ये भी आता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, ये दोनों सवाल इकट्ठे हैं 7वां और 8वां। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y का वैल्यू निकालना है, तो y पे क्वेश्चन मार्क कर लिया। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है P है, जिसके
2, -3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट क्यू तक जा रहा है जिसके क्या दे रखे हैं 10, y दे रखे हैं। तो y यहाँ छिपा हुआ है, ये निकालना है। क्या कह रहे हैं, इनके बीच की दूरी 10 यूनिट है। जो हम सोल्व करते थे तो आंसर आता है ना, उसके पीछे यूनिट लगाते थे। यानी कि जो ये P से लेके Q तक में निकाल के आता था, ये क्या है 10 यूनिट्स है। दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया ये? हो गया, चल गया काम। अच्छा तो देखो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, फिर से हो गई। पिटेगा आपकी बारी। हाँ, P से लेके Q तक की दूरी दे रखी है उसने कितनी 10 यूनिट्स। तो P लिख लिया हमने, Q लिख लिया, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 10 यूनिट्स है। सो P से लेके Q तक एक डिस्टेंस है, तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ से रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड ही होगा तो यहाँ पे ऐसे था और इसका क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी कोई नंबर था तो उसका भी स्क्वायर होगा। नंबर को भर देंगे 10 और यहाँ पे x2 का वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे मानेंगे कि ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। x2 का वैल्यू है 10 माइनस y1 का वैल्यू माइनस आ गया। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूँगा x2 माइनस x1, हाँ ठीक है, x2 माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है y1 का वैल्यू कितना है माइनस। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 10 माइनस 2 इज़ 8 और यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर। अब बस इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 8 जा 64 और यहाँ पे a प्लस b की आइडेंटिटी खुल जाएगी, है ना, a प्लस b का स्क्वायर। तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 100 प्लस 100 इस तरफ ले आओ। ये अच्छे से लिखा, पहले y स्क्वायर लिखा मैंने, फिर 6y लिखा, फिर 64 लिखा, फिर 9 लिखा, प्लस 100 इधर आके माइनस 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितना हो गया 73, है ना, माइनस 100, 100 माइनस 73 इज़ माइनस 27। तो y स्क्वायर, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाएंगे अब, 27 का एलसीएम लो 27, तो 3 9 जा, मैं यहीं रुक गया क्योंकि मेरे को 6 बनाना है। देखो 9 में से 3 गया तो 6 बन जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये बड़े वाले के आगे प्लस, छोटे वाले के आगे माइनस। तो यहाँ से बचा मेरे पास y स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 27 एज इट इज़ माइनस 3y और प्लस का 9y। दूसरे चैप्टर काम आएगा हर जगह। तो इन दो से कॉमन और इन दो से कॉमन, तो y कॉमन आ गया, तो क्या बचा y माइनस 3। मैंने बोला कि स्पेस दे के सेम बनाना है। अब देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, क्या नहीं है प्लस 9, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस 9। ठीक है, तो y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा y माइनस 3 का वैल्यू 0 या y प्लस 9 का वैल्यू 0। माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 और प्लस 9 क्या हो जाएगा माइनस 9। तो ये दोनों ही इसके उत्तर हैं, लिख लो, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा जो आज हमने पढ़ा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मतलब चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 के। तो इसका पार्ट नंबर 2 हम कल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। ठीक है भाई, उतारने का टाइम दूंगा, अभी रुक जा, बैक हो जाएगा, वो रब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।